नमस्कार। एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज़ रूम में सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। देखिए 3 दिन के दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और देश के प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देखिए वो रविवार सुबह हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे हैं और उन्होंने कालिदास अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन का उद्घाटन है जो दीप प्रज्वलित कर किया है। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति महाकालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे, जहां उन्होंने सपत्नीक विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर इस संस्था को लोकप्रिय बनाने में अनेक विभूतियों ने अपना योगदान दिया है और सभी लोगों को मध्य प्रदेश को आयुर्वेद का स्थापित केंद्र बनाने के लिए प्रयास जो है वो भी करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था कि आयुर्वेद ही था जो लोगों को मुसीबत से बाहर निकाल रहा था। अगर हम काढ़े की बात करें तो काढ़ा भी लोगों ने खूब पिया है और कोविड में बहुत कारगर साबित भी काढ़ा जो है वो हुआ है। आहार और दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में भी उन्होंने बताया है। आयुर्वेद के बारे में काफ़ी सारी जानकारी भी उन्होंने इस मंच से दी थी और इस क्षेत्र के लोगों से ये भी अपेक्षा की है उन्होंने कि जन सामान्य में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता जो है वो आप बढ़ाएं और ऐसे लोग तैयार करें जो उपचार में योगदान दे सके। लोगों को उपचार के लिए अनुसंधान निरंतर जो है वो जारी रखें और सुखी जीवन का परम ध्येय बेहतर स्वास्थ्य है और इसे सर्वोपरि आपको रखना चाहिए। आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी बातें जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहाँ पर कही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर के बाज़ारों की। देखिए इंदौरियंस के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत खुश कर देगी ये आपको खबर, क्योंकि इंदौरियंस के लिए तो ये अच्छी खबर है ही, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि इंदौर के बाज़ारों से खरीदारी करने वाले प्रदेश भर के ग्राहकों के लिए ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। शहर के सभी बाज़ारों में अगले 3 दिन तक 10 से 15% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। फिर चाहे वह सोना चांदी हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, बर्तन हो या फिर कपड़े हों। इसके अलावा भी कई बाज़ारों में यह डिस्काउंट अगले 3 दिन तक मिलने वाला है। इंदौर गौरव दिवस के मौके पर शहर की विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशन ने ग्राहकों को यह डिस्काउंट देने की घोषणा की है और इंदौर गौरव दिवस पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शहर के तमाम पुराने बाजार धनतेरस और दीपावली की तरह सजाए गए हैं। आप चाहे इंदौरी हो या फिर बाहर से आए हुए हैं, आप सभी को डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि 3 दिन में एक दिन रविवार होने से, यानी कि आज रविवार होने से अधिकांश दुकानें जो है वो बंद रहने वाली है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को ग्राहक डिस्काउंट का पूरा फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। काफ़ी सारे आइटम्स हैं जिस पर छूट मिलने वाली है। हम आपको बता दें कि सोना चांदी की लेबर में 10% की छूट मिलेगी। शीतला माता बाज़ार में साड़ियों पर 10 से 15% की छूट मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी 10% छूट मिलने वाली है और बाज़ार में क्रॉकरी, बैग, हार्डवेयर आदि सभी दुकानों पर 7 से 10% तक की छूट जो है वो आपको मिलने वाली है। तो आप भी बाज़ार जाइए और अपनी शॉपिंग ज़रूर करिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ जबलपुर की। देखिए सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सकारात्मक विचारों को फैलाएं। भाजपा सरकार की इन योजनाओं और उपलब्धियों को, सकारात्मक विचारों को इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री, अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी युवा कांग्रेस को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बताई थी, बहुत ज़्यादा ध्यान देने के निर्देश जो है वो दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर आज हर इंसान जो है वो एक्टिव रहता है और जो भी भाजपा की कमियां हैं, जो भी उन्होंने वादे किए थे और जो पूरे नहीं किए हैं, वो आप जनता तक पहुंचाए, जिससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। और कांग्रेस ने 15 माह के कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं वो भी आप जनता तक पहुंचाए और जो भाजपा की नाकामियां हैं वो भी आप जनता तक पहुंचाए, ताकि इससे कांग्रेस को फ़ायदा हो और कांग्रेस जो है वापस सरकार में आ सके। तो इसी तरह की बात जो है हम आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने भी कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जाए, फोकस इंटरनेट मीडिया पर किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचायत चुनाव की, जहां पर विधायक बिश्नोई ने माझोली की समृद्ध पंचायतों को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा तक कर दी है। हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की रणभेरी जो है वो बच चुकी है और बिना पार्टी सिंबल के होने वाले इस चुनाव में स्वाभाविक तौर पर आपसी विवाद जो है बड़े होते जा रहे हैं।
ऐसे विवादों से लोगों को बचाने के लिए और प्रेरित करने के उद्देश्य से मझौली पाटन के विधायक अजय बिश्नोई ने प्रत्येक समरस पंचायत को 2.5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में देने का ऐलान कर दिया है। और पंचायत चुनावों में विवादों की खबरें हमेशा से आम रहती है, लेकिन कई बार यह विवाद दीर्घकालीन रूप जो है वो ले लेते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से भी ऐलान किया गया है कि जिन पंचायतों में चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न होंगे, ऐसी पंचायतों को समरस पंचायत के रूप में सम्मानित किया जाएगा और ऐसी पंचायतों को नगद पुरस्कार का ऐलान उनको देने के लिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। हालांकि पंचायत में कौन जीतता है, कौन नहीं जीतता है, किसे पुरस्कार मिलता है, ये आगे चलकर देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर ट्रैफिक पुलिस की। देखिए, नरसिंह बाजार, शीतला माता बाजार, गौराकुंड, यशवंत रोड पर यातायात प्रबंधन पुलिस की QRT 4 टीम ने शनिवार को कार्रवाई की थी। इस टीम में अयूब खान व टीम ने क्रेन व सपोर्ट के साथ प्रमुख बाजारों में पैदल पेट्रोलिंग कर नो पार्किंग में खड़े और यातायात को बाधित करने वाले वाहनों को भी यहाँ पर से हटा दिया था। बाजार में जो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि वो बेतरतीब तरीके से अपने वाहनों को यहाँ पर खड़ा कर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर यातायात जो है वो बाधित होता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, कोई भी वाहन ठीक तरीके से वहाँ से नहीं निकल पाता है। इसी को लेकर हम आपको बता दें कि टीम जो है वो ग्राउंड पर उतरी और चालानी कार्रवाई की और कई तरह के दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ज़रूरत है लगातार इस तरह का अभियान जो है वो चलता रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि अभियान तो बार बार आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद ये अभियान ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, जिससे लोग जागरूक नहीं हो पाते और फिर से वही काम करने लग जाते हैं जो वो पहले किया करते थे। यातायात को लेकर कई लोग जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि रेड सिग्नल भी क्रॉस कर जाते हैं, फ़ोन पर बातें करते हुए गाड़ी चलाते हैं, जो पैदल जनता जाती है उनका ध्यान नहीं रखते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें लोगों के चलने के लिए बनाया गया है फुटपाथ, उस पर भी अपने वाहन जो है वो खड़े कर देते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब टीम ग्राउंड पर उतरी है और उन्होंने चालानी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों को निर्देश भी दिए हैं और जागरूक भी अब लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।